हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मज़ा में तो होंगे। तो हम आप आज के पास लेके आए हैं कटोरी ब्लाउज़ का ब्लाउज़ की फुल स्टिचिंग। तो हमने पहले ही अस्तर ले लिया है। कटोरी ब्लाउज़ में जो बनाना है हमें ब्लाउज़ उसका, और अस्तर हमने लगा लिया। अब कटोरी का नाप करेंगे। नीचे जो है वो सादा ब्लाउज़ है पर कटोरी ब्लाउज़ है। तो पहले हम कटोरी का नाप ले लेते हैं। इस तरीके से आपको नाप लेना है कटोरी को, और फिर निशान कर लेना है डाट्स का। जो भी कटोरी का डाट्स है उसमें हम ये वाला निशान कर लेंगे, और दूसरी जो कटोरी है उसके ऊपर रख के इसका निशान हम इस तरफ ले लेंगे। ये वाला निशान इस तरफ लेने के बाद हमें उसे भी सही कर लेना है। अब हमें इस पे डाट्स लगाएंगे। तो जो भी आपका डाट्स है हम इस तरह से सिलाई लगा के डाट्स कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए ये हमारी कटोरी रेडी हो गई है। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से डाट्स ले लेंगे। अगर कपड़े पर आपको झोल आ रहा है तो आप पहले सिलाई लगा कर भी डाट्स ले सकते हैं। तो इस तरह से दोनों डाट्स हो गए हैं। दोनों कटोरी हमारी रेडी है। तो अब इसमें हम साइड अटैच करेंगे। साइड पट्टा है जो हम उसे भी इसी तरह से सिलाई लगा कर अटैच करेंगे, और इसे भी खींच के नहीं लगाना है, हल्के हाथ से ही लगाना है। अगर नाप का ही काटा होगा तो आपका आ ही जाएगा सही, जिस तरह हम लगा रहे हैं। ये हमारी सिलाई यहाँ से कंप्लीट हो गई, और इसी तरह से हमें दूसरा भी लगाना है। ये देखिए हो गया हमारा कंप्लीट। अब दूसरी ओर लगाए। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही हम नए वीडियो लेके आने वाले हैं जो बिगनर के लिए अच्छे होंगे और आपको सीखने में आसानी रहेगी। तो फिर इसी तरह से दूसरी भी कटोरी का पट्टा जो है हमें अटैच कर लेना है। अब नीचे हम बेल्ट पट्टा लगाएंगे। बेल्ट पट्टे के लिए हमने जो भी बेल्ट पट्टा काटा है उसमें आगे की ओर हमारे 3.5 इंच का जो नाप है, इसलिए ऊपर बढ़ रहा है, और पीछे 3 इंच का नाप है। अब इस तरह से हम जो बड़ा वाला भाग है 3.5 इंच वाला, वो हम कटोरी के साइड से लगाना शुरू करेंगे। और इस तरह से कटोरी का जो डाट्स है उसे अंदर की ओर लेना है, और फिर खींच के इसे लगा देना है। दूसरी ओर भी हम ऐसा ही करेंगे। ऐसे ही हमें बेल्ट पट्टा जॉइंट कर लेना है। दूसरी ओर भी हम कटोरी का जो भी डाट्स है वो अंदर की तरफ ले लेंगे, मोड़ लेंगे, और खींच के फिर हम इसे भी बेल्ट पट्टा लगाएंगे। तो ये दोनों बेल्ट पट्टे हमारे रेडी है। और फिर रख के आप देख लीजिए कि सही आ रहे हैं कि नहीं। सिलाई में थोड़ा भी ऊपर नीचे हो तो आप सही कर सकते हैं। अब ये हमने एक पट्टी ली है जो सीधी है, और उसे एक और से फोल्ड कर दिया है, और अभी हम इसे हुक की पट्टी बनाने वाले हैं। तो पहले हम ये सिलाई लगा लेंगे। और ये वाला है जो आई का पट्टा है, जिसे भी हमने अस्तर लगा के एक साइड से मोड़ लिया है अंदर की ओर, उसे भी नीचे तरफ से हम सिलाई ले लेंगे और ऊपर की ओर मोड़ेंगे। अब इसमें बटन लगाना है तो इसमें घाँच तो करना है नहीं, जो आई करना है नहीं, घाँच करना है। तो इसके लिए हमें ये बटन पट्टी है वो ऊपर की ओर ला के सिलाई लगा देनी है। अब ये जो घाँच की पट्टी है उसे हमने ऊपर से लगाया था और अंदर की ओर मोड़ेंगे। ऊपर से हम धारे की सिलाई लगाई है और अंदर की ओर हमने ये फोल्ड कर लिया है। दोनों पट्टियाँ लग गई है तो फिर हम छांट के इसको सही कर लेंगे। जो भी ज़्यादा भाग होगा, कपड़ा निकल रहा होगा, अब दोनों को रख के हम देख लेंगे कि हमारा सही है कि नहीं। दोनों भाग हमारे सही होंगे। कटोरी भी इस तरह से रख के हम दोनों साइज का माप ले लेंगे। अब ये पीछे का जो हमारा भाग है इसे हमने नीचे की ओर से मोड़ के अस्तर लगाया था और डाट्स लगा दिए थे। अब हम इसे शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर हमें ऐसे ही अटैच करने हैं क्योंकि हमने एक भी पट्टी नहीं लगाई है। हम इसे सीधी गला पट्टी ही लगाने वाले हैं। तो ये हमारा शोल्डर अटैच हो गया है, और शोल्डर अटैच में आप 2-2 सिलाइयाँ लगाइए
ताकि ये निकल ना जाए। बैक टेक भी अच्छी तरह से दोनों तरफ लेना है ताकि सिलते समय कोई भी सिलाई हमारी निकल ना जाए। ये देखिए ये हो गया है सीधा। अब हमने एक पूरे पट्टी ली है और जिसे 1.5 इंच का मोटाई है उसकी, और इसे सारे जो कम पड़ रहा था कपड़ा इसके लिए इसके जॉइंट भी लगा दिया है। तिरछा ही जॉइंट इसमें लगाना है और पट्टी भी तिरछी है, और इसे फोल्ड कर लेंगे बराबर से। बीच में से हम इसको फोल्ड कर रहे हैं और फिर सारी सिलाई लगा देंगे। ये पट्टी हमारे पूरे गले के अंदर आ जाएगी, इसलिए उसको नाप से ही बनाया है। ज़्यादा भाग रहेगा, ऊपर नीचे होगा तो आप इसे छांट लीजिए। पूरी पट्टी छांटने के बाद अब इसमें लगाएंगे। आगे कटोरी के भाग से गले में बिठा के हल्के हाथों से हमें इसे जो भी हमारा नाप है और जो सिलाई हमारी उस पट्टी के ऊपर थी उसी सिलाई पे हम लगाएंगे। शोल्डर में जो भाग है और शोल्डर की जो सिलाई है वो पीछे गले की तरफ जानी चाहिए, आगे की ओर नहीं आनी चाहिए। और इसी तरह से हमें ये वाला लगा लेना है। अब ये लग के तैयार है। देखिए अब हम छोटे छोटे इसमें कट्स भी दे देंगे, और जो भी ज़्यादा कपड़ा रहेगा ब्लाउज का बड़ा हुआ हो उसे लगा दीजिए। काट के अलग कर लीजिए और फिर मोड़ के देख लीजिए कि कोई भी आ नहीं रहा है ना बीच में कपड़ा। और फिर छोटे छोटे हम इसे कट लगा देंगे ताकि पट्टी हमारी सही तरीके से बैठ ही जाए। पूरे पट्टी वैसे भी बैठ ही जाती है, पर ज़्यादा गोलाई हो तो थोड़ा सा डाट्स लगाना पड़ता है। अब इसी तरीके से हम ऊपर उस पर धारी की सिलाई लगा देंगे। धारी की सिलाई लगाने के बाद हम इसे अंदर की ओर मोड़ देंगे। ये अंदर की ओर हमारी मुड़ने वाली है पट्टी, जो पूरी की पूरी उरेफ है। अब हम इस तरह से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और यहाँ से हम मोड़ना भी शुरू करेंगे। राउंड में राउंड है वहाँ से हम राउंड ही लेंगे ताकि हमारी पट्टी सही से बैठे। सही बिठा के फिर उसे हमें स्टिच कर लेनी है उसकी किनारी पे। ये देखिए हमारी उरेफ की पट्टी पूरी यहाँ तलक लग गई है। यहाँ से हम थोड़ा सा खींच के उसे सही करके लगाएंगे ताकि गोलाई का भाग हमारा सही से आ जाए। ये देखिए लग गई है हमारी उरेफ की पट्टी, पूरी गला पट्टी हमारी रेडी है। फिर से हम इसे रख के देख लेंगे और फिर इसे नीचे जो बेल्ट पट्टा है, कमर पट्टा भी जिसे बोलते हैं, उसमें हम ये वाली पट्टी नीचे की ओर अटैच करेंगे, जिसे हमने सीधा काटा है और एक तरफ से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हम इस पे कमर बेल्ट पे हम लगाएंगे। इसको सीधी निशान लगा के लगाना है, इसको सीधा ही लगाना है। सीधा लगाने के बाद इसके पे ऊपर धारी की सिलाई भी लगानी है और फिर इसे हमें अंदर मोड़ लेना है। ये ब्लाउज हमने बिगनर के लिए बनाया है, इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और तरीका भी सही है। आप उलझेंगे नहीं, ऐसा ही ब्लाउज है, आपको सही तरीके से आ जाएगा। दूसरी ओर भी हमें इसी तरह लगाना है। और देखिए दोनों पट्टियाँ हमारी रेडी हो गई है। अब हम मिला लेंगे भाग जो भी शोल्डर का है और नीचे की ओर हम इसे देखेंगे कि हमारा कुछ भी भाग बढ़ तो नहीं रहा है। देखिए ये हमारा थोड़ा सा बढ़ रहा है, जिसे हम सिलाई लगा के छांट के अलग कर लेंगे ताकि इसमें बाजू लगाते समय ऊपर नीचे जो हमारा आर्म होल में नीचे झोल आता है वो नहीं आएगा और ऊपर नीचे भी नहीं होगा। देखिए इस तरीके से इसमें जो ऊपर नीचे हो रहा है ऐसा होगा नहीं, तो उसी को नाप को हमको सही रखना है। और अगर जो भी ज़्यादा लगे उसे हम छांट के अलग कर लेंगे।
और दोनों साइड बराबर करके फिर हम बाजू लगाएंगे। बाजू भी हमारी सही होनी चाहिए, दोनों तरफ की ओर से उसकी जगह सही होनी चाहिए, तभी हमारी बाजू सही आएगी। तो फिर एक भाग से हम लगाना शुरू करेंगे। आगे का बाजू का जो भी भाग है हमने छाँट लिया था, इसलिए वो छोटा होता है और पीछे का बड़ा होता है। और अभी हम पीछे लगा रहे हैं तो बड़ी साइड से हम लगाएंगे। और जैसे कि हमने बोला था कि शोल्डर का जो भी भाग हो पीछे जाना चाहिए, इसी तरह शोल्डर पट्टी पीछे जाएगी। और ये आगे की ओर हमने ये वाला बाजू का भाग भी कंप्लीट कर लिया। देखिए हमारी बाजू एकदम बराबर से आ रही है। यहाँ पे बैक टेक का निशान लगा लेंगे और ये देखिए हमारी हो गई है कंप्लीट। दूसरी भी बाजू हम इसी तरह से लगा लेंगे। दोनों बाजू हमारी लग के रेडी है। अब हम इसका फिटिंग करके, फिटिंग हम हमेशा आगे की ओर पहले करते हैं, फिर उस पर उल्टा के पीछे की ओर करते हैं ताकि पीछे फिनिशिंग दिखे। आगे की ओर हम पहली सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारी बाजू एकदम परफेक्ट आ रही है। ये पहली सिलाई हमने लगा ली है और जो भी कपड़ा बचेगा उसे हम छाँट लेंगे। छाँट के हमने इसे पलटना है। ये देखिए हमने पलट लिया है और अंदर की तरफ हम निशान को लेके उस पर एक और सिलाई लगा देंगे। और ये पहली सिलाई है हमारी। फिर हमें इसे चेक करके फिटिंग करना है। ये पहली फिनिशिंग की सिलाई है। देखिए अब हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए बाजू की एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बाजू लगी है हमारी। और अब हमने